जी को सुनाई दे। हिंदी में बात कर सकते, हमारे बुजुर्ग एकत्र हुए हैं। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विधानसभा के धन्यवाद और विकास रैली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल जोशी जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, आप सबके दुख सुख के साथी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मीणा जी, हमारे बीच में इस क्षेत्र के नेता कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल कुमार जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बुलारा जी, उचाना से हमारे विधायक देवेंद्र मंत्री जी, हमारे राज्य सूचना आयोग करणवीर जी, हमारे पूर्व विधायक सभी को कालीराम पटवारी जी, हमारे जुलाना से बीजेपी के प्रत्याशी रहे कैप्टन योगेश वैरागी जी, हमारे बीजेपी के जिला के प्रभारी मदनलाल गोयल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष राजेंद्र धुल जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार अमरपाल राणा जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मनीषा रंधावा जी, हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी जी, श्रीमती विद्या देवी माता जी, जो आज विशेष रूप से हम सबको इस भव्य कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए आई है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी और हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकराम कंडेला जी, साहिल राणा जी, हिमांशु ग्रोवर जी और उपस्थित आज इस दिन विधानसभा के ऐतिहासिक रैली में इस धन्यवाद और विकास रैली में इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारे युवा साथी आए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको राम राम कहता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के सीनियर नेतागण जो उधर बैठे हैं, मैं उनको भी राम राम करता हूँ। साथियों, ये हमारे लिए, खासकर मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मैं माता जयंती देवी की इस पावन नगरी में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, आज मुझे अपने पद का ये अनुभव हो रहा है जब मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ उपस्थित हो रहा है। साथियों, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, में सबसे पहले माता जयंती देवी, उनके चरणों में मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ, तो कोटि कोटि नमन करता। साथियों, जीवन की यह भूमि, ये परिश्रम और प्रकृति का ये संगम रही है। साथियों, हरियाणा की ये वो धड़कन है जहाँ जब किसान अपना पसीना मिट्टी में मिलाता है तो देश के अन्न भंडार बनने का काम यहाँ का
पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का झंडा गाड़ने का काम मेरा यहाँ का युवा करता है। साथियों, देश वीर भूमि पर आयोजित एक धन्यवाद विकास रैली में आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा ये धन्यवाद और विकास रैली धन्यवाद तो मैं आप सबका करने के लिए आया हूँ कि आपने लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। और विकास की अगर हम बात करें तो विकास की गति ये 3 गुना इस देश के अंदर ये आप लोगों को दिखाई दे रही है। साथियों, आपकी यह विशाल उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आपने हमारी सरकार की नीयत, नीति और अंत्योदय के संकल्प पर अपने समर्थन पर ये 930 बार मोहर लगाई है। इसी अटूट विश्वास की शक्ति है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लगातार आपका तीसरी बार आशीर्वाद मिला है। साथियों, ये हमें तीसरी बार यहाँ आप सबकी सेवा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका पुनः दिल से हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथियों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जिनके विकास में इस विकास के पहिए को हम रुकने नहीं देंगे। इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हम कोई तोड़ कसर यहाँ के विकास के लिए नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मैं आज जब यहाँ आपके बीच आया हूँ तो विकास की एक नई दिशा इस क्षेत्र को मैं आज देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ। साथियों, मैंने अभी आपके बीच में अभी लगभग 1 विधानसभा के लिए 3 की विधानसभा के लिए 253 करोड़ और 15 विकास कार्यों की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, 253 करोड़ रुपए की तस्वीर को हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों बदलने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि इनमें से 112 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत के 3 उद्घाटन किए हैं और 140 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के 12 शिलान्यास भी हमने किए हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस हल्के के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों में यहाँ पर 125 सीएम अनाउंसमेंट किया था। 125 पिछले 11 वर्षों में मुझे गर्व है बताते हुए 103 अनाउंसमेंट का काम हमने पूरा कर दिया है और बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, इसे अन्न भंडार भरने वाले किसानों की ये भूमि को लंबे समय से साथियों नजरअंदाज इसको किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हमारे नेता जी ने भी की है। यहाँ विपक्षी दलों का एजेंडा था कि वोट लो और शोषण करो और क्षेत्र को विकास में पीछे धकेलने का काम करो। साथियों, इन्होंने झूठे वादे किए, आपके वोटों की लेने का काम झूठे वादे करके कांग्रेस विपक्षी दलों ने क्षेत्र के अंदर किया। लेकिन साथियों, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। परिवारवाद की दलदल में फंसे हुए इन लोगों ने
आपके बच्चों के भविष्य को लेकर कोई संजीदा यहाँ कार्य नहीं किया है। उन्होंने तो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित करने का काम आप लोगों की वोट लेकर के किया है, लेकिन हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस विश्वास के साथ हमें लगातार तीसरी बार हरियाणा के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है, वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, यह जनादेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें और अधिक सजग और अधिक समर्पण भाव से आज गति से काम करना है और हर एक उस वादे को हमने पूरा करना है जो हमने आपसे किया है। साथियों, हमने जो कहा है उस बात को हमारी सरकार ने पूरा किया है। साथियों, इसका प्रमाण है, मैं यह भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने पिछले विधानसभा के चुनाव यही जिंद की ऐतिहासिक भूमि पर मैं सबसे पहले जब मैंने अपना चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया था, सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था और मुझे ये गर्व है कि आपने जो भरपूर आशीर्वाद दिया है और उसका परिणाम है कि मैंने आपसे इसी भूमि के ऊपर 217 संकल्पों का एक वायदा किया था और एक साल हमारी सरकार को हुआ है। आपके आशीर्वाद से हमने 60 संकल्पों को आज उससे पूरा कर दिया है। 157 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। साथियों, आज अगर हरियाणा के विकास के नए कीर्तिमान आज हरियाणा स्थापित कर रहा है, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो विजन है, उनका आशीर्वाद है। साथियों, उस आशीर्वाद और विजन से हम गति से इसमें काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, उन्होंने 2047 विकसित भारत का एक संकल्प हम सबको दिया है। ये संकल्प केवल एक देशवासियों के सामने रखा गया एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है कि हमने देश को गति से आगे बढ़ाना है। साथियों, हम सब ने मिलकर के ये संकल्प लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और संकल्प को गति से पूरा करने का काम ये हरियाणा करेगा और उसके विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम, आप लोगों के सपने साकार करने का काम, विकसित भारत के सपनों को साकार करने का काम ये हमारी हरियाणा की सरकार वो करेगी। साथियों, हमारी सरकार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य राष्ट्र प्रथम है कि उस राष्ट्र की नीति पर हम चलते हुए हर संकट में भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ खड़ी हुई ये सरकार दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देती है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जब भी देश के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदाई वैश्विक संकट आया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए दिखाई दिए। साथ ही मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। अगर कोरोना का कालखंड आता है, कोरोना के कालखंड में जब दवाई वैक्सीन होती है, परिवार के लोग भी दूर चले जाते हैं, उस समय में नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और साथियों, जब भी कहीं भी समय कोई आपदा आई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया
बाद भी जब ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है और इस मिडिल ईस्ट की लड़ाई के अंदर जब पूरी दुनिया प्रभावित है, तेल, गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करके भारत के लोगों को एक बड़ी राहत देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मुझे ये दुख भी होता है, मुझे ये दुख होता है क्योंकि विपक्ष के लोग, उनके पास कोई मुद्दा, कोई साथियों के पास नीति नहीं बची है। जब भी कोई बीमारी या आपदा की घड़ी होती है, मेरे विपक्ष के कांग्रेस के लोग राजनीति ढूंढना शुरू कर देते हैं और उसमें अपनी राजनीतिक भारी इच्छा शक्ति को वो तलाशते हैं। वैश्विक संकट के अंदर भी वो अपनी राजनीति करते हैं और लोगों के बीच में जोर और भ्रम फैला करके गुमराह करने का काम एक कांग्रेस के लोग करते हैं। तमाम लोगों को विश्वास देना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर ना पेट्रोल, ना डीजल और ना गैस की कोई कमी नहीं आने देंगे। ये विपक्ष के लोग साथियों हमको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अन्य साथियों, इस साल के अंदर जिन लोगों ने काला बाजारी की है, मैं उनको भी ये बताना चाहता कि वो काला बाजारी से बचे, लोगों को परेशानी में न डाले। अगर कोई काला बाजारी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी और अब तक हमने कई कार्रवाई भी उसके अंदर की। साथियों, हमारी सोच है कि रसोई गैस हर माँ के हर बहन की रसोई में पहुँचे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वो होती है और इसके लिए हमने रसोई गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए जो 1 किलोमीटर 3 लाख रुपया उसको चार्ज लगता था, उसको कम करके मात्र 1,000 रुपया 1 किलोमीटर का किया है। इससे लगभग 13 लाख से ज्यादा ऐसे हमारे घरों को सीधे पीएनजी की कनेक्शन देने का वो लक्ष्य पूरा होगा। साथियों, मैं ये भी विश्वास कराता कि सरकार ने तेल के व गैस की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। साथियों, हमारी नॉन स्टॉप ये डबल की सरकार, इसका एक विजन है। आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतारने का काम गति से हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई और इन्हें हमें पारदर्शिता उसको धरातल पर उतारने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमने इस हल्के के विकास कार्यों के लिए साथियों का बताना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग बोलते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। कौन से चश्मे से वो देखते हैं, उनका चश्मा पता नहीं लगता। परंतु मैं आप सबके बीच में आज ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 11 वर्षों में, 11.5 वर्षों में हमने यहाँ विधानसभा जीत के क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 2,217 करोड़ 61 लाख रुपया ये जीत विधानसभा के लिए खर्च किया। साथ में छोटी रकम नहीं, हमने 11 वर्षों, 11.5 वर्षों में 2,217 करोड़ 61 लाख रुपया यहाँ विकास कार्यों के लिए खर्च किया है। तो कांग्रेस के लोग बोलते हैं, मैं उनको भी शीशा दिखाना चाहता हूँ, तो कांग्रेस के नेता तो हर रोज झूठ फैलाने का काम करते हैं, तो ये शीशा देखे आपकी 10 वर्ष की सरकार नहीं है। आपने जो मीडिया जी ने कहा था कि वोट लेने का काम करते थे, परंतु इस क्षेत्र को विकास से हम देखा करते थे, ये बिल्कुल सत्य बात मीडिया जी ने कही है। कांग्रेस ने 10 सालों के अंदर मात्र वोट तो यहाँ से लिया, इस क्षेत्र को उन्होंने अपनापन दिखाने की कोशिश की, परंतु सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का किया, मेरे जीत का इन्होंने शोषण किया। 10 सालों में कांग्रेस के शासनकाल में मात्र
380 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, वो भी पैसा धरातल पर नहीं लगा। हमारी सरकार ने 11.5 वर्षों में 2,217 करोड़ 61 लाख रुपया हमने खर्च किया। साथियों, 3 आसमान का अंतर है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से लोगों की अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 वर्ष के अंदर मेरी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बात कही थी, उन बातों को एक करके पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैंने युवाओं से वायदा किया था कि मैं आपको बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दूंगा। कांग्रेस की जब चुनाव चल रहा था, किस प्रकार की बातें करके आ रही थी। एक कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, और विधायक थे, साथ में प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ रहे थे, उनसे वोट मांग रहे थे और बोल रहे थे मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आएगी, आप मुझे 50 करोड़ दे दीजिए, मैं एक नौकरी आपको दूंगा। आप ये बात बोलते थे मेरे हिस्से में जितनी नौकरी आएगी मैं उतनी नौकरी आप लोगों को दूंगा। साथियों, हिस्से बटने लग गए थे। जिस प्रकार से पहले नौकरी भ्रष्टाचार से मिलती थी, मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के मन में इस बात की पीड़ा आई कि ये नौकरियों में भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा, और आप लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। 36,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 साल में हरियाणा सरकार ने नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। साथियों, 1 साल के अंदर 36,000 युवाओं को नौकरी तो दी है, 13,500 बच्चों के इंटरव्यू चल रहे हैं, उनको भी जल्दी इसमें शामिल किया जाएगा। साथियों, कांग्रेस से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में 11 वर्षों के अंदर 1,80,000 नौकरी हमने दी है। अगर मैं दिन की बात करूँ, दिन के अंदर हमारी सरकार ने साथियों 11 वर्षों में 15,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया। आज एक भी साथियों ऐसा नहीं है जहाँ से हमारे 20, 50, 100, 200 बच्चे ना लगे हों, उनको लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, हमने 3 के नागरिक अस्पताल को 200 बिस्तर का अतिरिक्त जो भवन बनाने का काम किया है, उसके ऊपर 814 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है, और पुरानी कॉलोनियों में पेयजल और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हमने 32 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि खर्च करके आपका स्वच्छ जल पहुँचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, पंडित पिटारा गांव के नजदीक 32 करोड़ रुपए की लागत से साथियों हमने नए बस अड्डे का निर्माण भी वहाँ पर किया है, और रेलवे लाइन पर URP का निर्माण 18 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। 13 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से एक 10 MLD नर्मल जल उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है। साथियों, इसी प्रकार भिवानी रोड से झांसी रोड तक बाईपास का निर्माण 12 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से किया गया है। केंद्र के सेक्टर 9 में 132 केवी स्टेशन की स्थापना 12 करोड़ रुपए की लागत से ये की गई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में छत्रपति शिवाजी छात्रावास का निर्माण 11 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से इसका उद्घाटन किया गया है, उसका भी निर्माण किया गया है। और इसी प्रकार मुझे खुशी है कि जिन सेक्टर 9 से 5 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से एक खाना तालाब भी यहाँ बनाया गया है। बठिंडा में 9 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 5 का जीर्णोद्धार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और पुनर्निर्माण 9 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है।
पक्का चौक से निरंजन तक 7 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण भी ये किया गया है, जिसमें 6 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस का निर्माण भी करवाया गया है। साथियों, सभी करोड़ पर अटल पार्क का निर्माण 5 करोड़ 2.5 लाख रुपए की लागत से किया गया है। साथियों, इसी प्रकार ITI भवन का निर्माण 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से किया गया है, जिनके सेक्टर 9 में स्विमिंग पूल का निर्माण 3 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इकराह गांव में जलघर का निर्माण 3 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से किया गया है। सब्जी मंडी से पश्चिमी है बाईपास तक सड़क को 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से चौड़ा किया गया है। साथियों, हमारी सरकार ये नॉन स्टॉप कामों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैंने कहा है कि हमने लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा के विकास के कार्य इस क्षेत्र में करवाए हैं। साथियों, अगर हम बात करें तालावाड़ा, बहुत बड़ा खोखली हैदरपुर, मांडो निर्जन, पिंडारा गांव में पेयजल कनेक्शन का निर्माण 36 करोड़ रुपए की लागत से हमने किया। ये सरकार आप सबके आशीर्वाद से नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मेरी बात कर सकते इतनी भारी संख्या में आई है। मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद जब हमारी सरकार को मिला तो हम नॉन स्टॉप महिलाओं को सशक्त मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर ये सबसे पहले एक वायदा किया था, एक संकल्प लिया था कि मेरी वो माता रहे जिसके घर के अंदर 9 वर्ष के समय में गैस का सिलेंडर था। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। उस धुएं से बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैंने वो संकल्प लिया कि माताओं की बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, जिन बहनों की इनकम पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुँचाऊंगा। मुझे खुशी है आज मैं 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उन बहनों की रसोई में पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। साथ ही इसके लिए मैंने लगभग बहनों के जो रसोई के अंदर 248 करोड़ रुपया उनके खाते में ऊपर का पैसा पहुँचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता कि हमने ये संकल्प किया था कि जो हमारा किडनी का पेशेंट है, एक डायलिसिस कराने का उसका 25 से 30 हजार रुपये खर्चा आता था और कई लोग पैसे के अभाव में डायलिसिस नहीं करा पाते थे, परिवार के साथ नहीं रह पाते थे। परंतु हमने निर्णय किया था, ये संकल्प लिया था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज ये डायलिसिस फ्री होंगे, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। आज साथियों, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमने ये भी कहा था कि मेरा किसान ये उसकी पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने संकल्प को पूरा किया। देश का पहला राज्य ये हरियाणा बना है जो अपने किसान की 24 फसलों को MSP पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। उस बात को भी हमने पूरा किया। और साथियों, 12 लाख से अधिक किसानों के खाते में हमने डायरेक्ट 48 घंटे के अंदर अगर वो फसल लेकर के मंडी में झाड़ करके जाता है 48 घंटे के अंदर उसके खाते में उसकी फसल का पैसा पहुँचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। हमने 1,65,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुँचाने का काम किया है। साथ ही इसी प्रकार हमने ये बहनों से वायदा किया था कि हम लक्ष्मी योजना उसको लागू करेंगे। मुझे खुशी है मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में बैठी है, आपका आशीर्वाद है। मैंने पहले ही बजट के अंदर मैं कांग्रेस के लोगों को आज इस मंच से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ पर वायदे किए थे, आप वहाँ जरूर जाकर के लिए करके आए, देख करके आए कि आपने 5-5 साल 4-4 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए 5
मैंने अपना नहीं किया। मैंने पहले ही बजट के अंदर बहनों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मुझे खुशी है पहले ही इसके अंदर जिन परिवारों की इनका 1 लाख रुपए थी उनको 2100 रुपए बहनों को देने का काम ये मेरी सरकार कर रही है। साथियों, बजट आया उस बजट के अंदर मैंने 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके मैंने कहा कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है उन बहनों को भी जोड़ने का काम इसके अंदर किया जाएगा, उनको भी 2100 रुपए पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथियों, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना और चिरायु योजना ये चलाई हुई है, मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के समय में तो इस प्रकार का प्रावधान नहीं था और ये इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम, झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात अवश्य बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों ने इसके माध्यम से अपना इलाज कराया है और साथियों उसका 4,000 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने देने का काम किया है। आज किसी के ऊपर ये दिक्कत रही है कि अगर कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ जाती है इलाज के लिए किसी को देखना पड़ेगा। साथियों, व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ये जो इंडियन सरकार ने आप लोगों के लिए की है, साथियों को खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मेरे किसान के फसल का बर्बाद हुआ है उसका मुआवजा भी उस तक पहुँचाने का काम इन 11 वर्षों में लगातार हमारी सरकार कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग बोलते हैं, मैं उनको विधानसभा के अंदर भी घेरने का काम करता हूँ, परंतु उनके पास कोई बात नहीं आती। वहाँ का उत्तर के भाग जाते हैं और जब वहाँ का उत्तर के भाग जाते हैं तो बाहर जा करके झूठ बोलने का काम जो करते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर किसान की फसल के खराबे का उसके खाते में पैसा पहुँचाने का काम किया है। साथियों, हमने 11 वर्षों के अंदर 16,500 करोड़ रुपया किसान को देने का काम किया है। कांग्रेस ने 10 वर्षों के अंदर मात्र 1130 करोड़ रुपया देने का काम किया। 269 करोड़ रुपया हमने आकर के जो छोड़ करके चले गए थे वो भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत हमने 100 गज का प्लाट दे करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके मकान बनाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा उन ऐसे परिवारों को 1,60,000 परिवारों को हमने मकान बना करके चाबी सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथ ही इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कांग्रेस ने तो ये भी हालात किए थे कि जिन परिवारों को वोट ले लिया तो उसका मिल करके उनको कब्जा कागज दिए उन सबको भी कब्जा कागज देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आगे भी मैंने उनको 100 गज के प्लाट देने का काम कि हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और जिन परिवारों को मैंने फ्लैट की अभी देने का 15,000 से ज़्यादा फ्लैट भी और प्लाट भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सरकार एक गरीब की सरकार है, गरीब को मजबूत करने वाली सरकार है, गरीब को सशक्त करने वाली सरकार है। काफी विपक्ष के लोग क्योंकि इनके पास आज बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, आज जब बचा नहीं है तो झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं, परंतु ये झूठ इनका लंबा नहीं चलेगा। आने वाले समय के अंदर आप लोग इसका भी जवाब उनको देने का काम करेंगे। साथियों, मैंने बजट 2024-22 का जारी किया है, इसके अंदर भी मैंने कई घोषणाएं की। उसके अंदर मैंने 21 खेल स्टेडियमों की घोषणा की है जिसमें जिनका भी एक खेल स्टेडियम है। साथ ही इसी प्रकार हमने जो
वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का जिसकी 25 मेगावाट की क्षमता है उसको लगाने की बात कही है और वो भी हमने एक चीज के अंदर उसको स्थापित किया जा रहा है। साथियों, हम प्रदेश में 10 नए एनर्जी की घोषणा मैंने अपने बजट में की थी, उनमें से एक एनर्जी हम जीवन में खोलने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ की सरकारी से क्या अपनी भूमि के ऊपर हमें जीत देने का काम करें। हमारे बच्चों को नौकरी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, मेरे जीत के अंदर ही उनको यहाँ अच्छी नौकरी मिले। साथियों, इसके लिए बनाने का काम यहाँ किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि जिन परिवारों के मकान पंचायत भूमि के ऊपर बने हुए हैं उसको हर विधानसभा में लेकर के आए, अपने संकल्प पत्र में उसको पूरा किया और वो उसको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने लगभग 500 वर्ग गज के मकानों में प्रति माह 10 किलोमीटर तक ये शहरों में अपने बजट में घोषणा की है कि जिन लोगों का मकान 500 वर्ग गज का है वहाँ तक के लोगों को 10 किलोमीटर निःशुल्क पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी हमने घोषणा की है। साथियों, इससे शहरों के लगभग 23 लाख लोगों को 28 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष ये लाभ मिलेगा। साथियों, शहरों में पानी और सीवर के बिलों पर लगभग 140 करोड़ रुपए का सरचार्ज बकाया था। हमने इसकी भी घोषणा की है कि इस सारे सरचार्ज को माफ करने का प्रावधान भी हम करेंगे। साथियों, हमने इसकी भी घोषणा की। साथियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये सरकार के नीचे एक आप सबके हित में निरंतर हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारी जो भी नीति बनती है वो किसान हित को ध्यान में रख करके उसको केंद्रित करके हम बढ़ाने का काम करते हैं। साथियों, अभी रबी की फसल का वो सीजन चल रहा है और हमने इसमें ये कहा है कि किसान को कोई चिंता की जरूरत नहीं। देखिए, कई प्रकार के जितने मुझे किसान जो है जत्थेबंदिये हैं वो जत्थेबंदिये जो किसान यूनियन में है अलग अलग मिल रही है। उन्होंने कहा कुछ समस्या को लेकर के कहा है, परंतु आज मैं इस ऐतिहासिक भूमि से एक बार मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ किसी भी किसान को कोई दिक्कत कोई समस्या हम मंडी में नहीं आने देंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी सरकार की जिम्मेवारी है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें किसान की फसल का एक दाना वो खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने इसके लिए 28 मार्च को सरसों की खरीद के लिए उसकी मंजूरी दी थी, वो खरीद सरसों की शुरू हुई और 1 अप्रैल से हमने गेहूं की खरीद को शुरू किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने किसानों को जो कांग्रेस के समय से एक अंग्रेजों के समय से एक अभियान लगा हुआ था मेरे किसानों के ऊपर, लगभग अभियान का 133 करोड़ रुपया भी बकाया था। हमने अपने संकल्प पत्र में किया था कि हम इस अभियान को जड़ से समाप्त करेंगे, 133 करोड़ को माफ करेंगे। हमने उसे 133 करोड़ को माफ भी किया है और अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने बागवानी जो फसलें हैं वो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए किसानों को राहत देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जिसमें 46 बागवानी फसलों को हमने शामिल किया है और जब से हमने योजना लागू की है इसका 157 किसानों को लाभ हुआ है और उनको हमने इस राशि के एवज में 1,40,00,000 रुपये का तक पहुँचाने का काम भी किया है। साथ ही मुझे खुशी है, आज मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चला रखी है, जिससे कि मेरा किसान मजबूत और सशक्त हो। ऐसे 20 लाख किसानों को हर साल के अंदर 3 किस्तें उन तक पहुँचाने का काम किया जाता है। मेरे 20 लाख किसानों को
आदरणीय मोदी जी ने उनके खाते में 7,562 करोड़ रुपया सीधा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। साथियों, मैंने हरियाणा के अंदर पेपर मैच रजिस्ट्री वो शुरू की है, क्योंकि शुरू में अगर कोई खामी आती है तो मुझे बताने का अवश्य काम करिए, क्योंकि बहुत सारा भ्रष्टाचार वो तहसील के अंदर लोग आकर के मुझे बोलते थे कि इसके अंदर भ्रष्टाचार है, परंतु अब हमने इसको ऑनलाइन कर दिया है। व्यक्ति आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्री करा सकता है, फिर आप फोटो करवाने के लिए और अपने सेट करने के लिए ही चीज में जाएगा। साथियों, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको भी बताने का हमें काम करें। साथियों, हमने ये देश का पहला राज्य है जिसने अपने बुजुर्गों को सबसे बड़ा सामान हरियाणा में देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। 3200 रुपये महीना अपने बुजुर्गों को सम्मान भत्ते के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, इसी प्रकार हमने जो हमारे ओबीसी समाज की जो पिछड़े वर्ग की क्रिमिनल की व्यवस्था थी वो 6 लाख रुपए थी, आप लोगों की मांग थी इसको बढ़ाया जाए, हमने 8 लाख रुपए इसको बढ़ाने का काम किया है। साथ ही इसी प्रकार मैं बताना चाहूँगा, हमने ये निर्णय किया है कि गरीब परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना शहर के तहत शहरों में 18,470 गरीब परिवारों को प्लाट और फ्लैट देने का काम भी ये हमारी सरकार निरंतर जारी रखेगी। साथियों, हमने पिछले दिन हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों अटल कैंसर केयर सेंटर खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा जो कैंसर से पीड़ित पेशेंट है, उनको इसका एक बहुत बड़ा लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले। साथियों, हमने कौशल रोज कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा के 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का विचार किया है। तो हमने कहा है साथियों, लगातार हमारी सरकार उसको पूरा करने का काम कर रही है। साथ ही बात करने की मांग है कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति करें। कांग्रेस के लोग इस प्रकार से वोट फैलाने का काम और झूठ बोलने का काम ये काम कर रहे हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य ये चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतना है, ये हमारा लक्ष्य है। विपक्ष केवल आरोप लगाता है, लेकिन हमारे पास काम का रिपोर्ट कार्ड है। हमने जो कहा है साथियों उसको करके दिखाया है। कांग्रेस के पास जो उन्होंने कहा था वो भी बताने का काम करें। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। और हमारे कृषक नेता जी ने ये कहा है कि मैंने पूरा मांग पत्र मेरे को दिया था और मैंने उस पूरे के पूरे मांग पत्र को स्वीकार कर दिया, एक भी मांग जिनकी ऐसी नहीं छोड़ी। इन्होंने तो बातें कही, परंतु ये आप लोगों के बीच में बोल रहे थे कि राजा से कुछ मांगना नहीं चाहिए, परमात्मा से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैं एक बात पिता साहब मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं गरीब परिवार का एक सेवक हूँ जो हरियाणा के लोगों ने मुझे देने वाले लोग हैं, मैं उसको सुधारने का काम कर रहा हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने बताया है कि हमारी सरकार ने दिन के अंदर 11 वर्षों में कितनी गति से काम किया है। अब 3 गुना गति से और इस क्षेत्र का विकास होगा। जो आपने कहा है सिविल अस्पताल से पांडु कुंडारा बदायूं गोहाना रोड तक डिवाइडर का रेनोवेशन कराया जाए, इसकी मैं घोषणा करता हूँ, जिसको 4.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंडी हलवाई की दुकान से वाया रामराय गेट से झांझ गेट से रुपया चौक तक मार्बल सड़क बनाई जाए, इसकी भी घोषणा करता हूँ। ये मार्बल सड़क बनाई जाएगी। रानी तालाब के नजदीक ऑडिटोरियम का पार्किंग बनाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ, जिसको 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फायर स्टेशन कार्यालय को पुराने बस स्टैंड की वर्कशॉप की भूमि उपलब्ध होने पर शिफ्ट किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और तो आपने कहा है कि पानी का बाजार को समाज बाजार की तर्ज पर
विकसित किया जाए, इसको पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार की तरह विकसित किया जाएगा। इसकी भी घोषणा करता हूं। आपने जो कहा है कि शहर की विभिन्न सड़कों पर डेकोरेटिव पोल व लाइट लगाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ कि शहर के विभिन्न सड़कों पर डेकोरेटिव पोल व लाइट लगाई जाएगी। आपने कहा है कि पुराने बस स्टैंड की भूमि नियमानुसार ट्रांसफर वो की जाए, एक कम्युनिटी सेंटर वहाँ बनाया जाए। वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पुराने बस स्टैंड की जो जमीन है नियमा के अनुसार उसको ट्रांसफर होने उपरांत कम्युनिटी सेंटर का निर्माण वहाँ पर कराया जाएगा। आपने कहा है कि वीर जयंती देवी मंदिर के सामने बनी मीट मार्केट को शिफ्ट किया जाए, इसको भी शिफ्ट करवाया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इसके ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वार्ड नंबर 30 में जेडी साहब जो बंद हो चुका है, उस पर करीब 50,000 की आबादी को सुविधा देने हेतु जमीन पर पार्क बनाने की आपने मांग रखी है। मैं वार्ड 30 में वार्ड नंबर 30 में बंद हो चुके जेडी 7 पर भूमि परिपक्वता के आधार पर पार्क का निर्माण करवाया जाएगा, इसकी घोषणा करता है। आपने जुलानी में अस्पताल पशु अस्पताल का निर्माण करवाने की मांग रखी है। जुलानी में पशु अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता है। आपने गांव अमरेली में पशु अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, उसका नया भवन बनवाया जाए, इसके नए भवन बनवाने की भी मैं घोषणा करता हूँ। इस बिल्डिंग का नव निर्माण कराया जाएगा। भैरवपुर की लगभग सभी बिजली बिल क्लियर है। आपने कहा है कि इसको जगमग योजना के साथ जोड़ा जाए, 24 घंटे यहाँ बिजली दी जाए। भैरवपुर को हमारा गाँव जगमग योजना के तहत जोड़ा जाएगा, इसमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। आपने जींद शहर के सिर चौक से सिटी थाना तक वाया पंजाबी बाजार रेल बाजार में दुकानों की सुरक्षा हेतु बिजली लाइन अंडरग्राउंड की जाए, इसकी मांग आपने की है। इसकी घोषणा करता हूं और इसके ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपने गांव जुलानी के खेतों में बिजली की तारों को तुरंत कराने की बात कही है। जुलानी के खेतों की बिजली की तारों को तुरंत कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। आपने जींद में प्रस्तावित पहला मेडिकल कॉलेज को जींद के सामान्य अस्पताल के खाली पड़ी जींद में बनाए जाने की घोषणा ये आपने मांग रखी है कि इसका प्रस्ताव विभाग को विचाराधीन है। मैं जींद में प्रस्तावित पहला मेडिकल कॉलेज को जींद के सामान्य अस्पताल के खाली पड़ी जमीन में बनाए जाने की फिजिकल जो फिजिबिलिटी है उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। गाँव अहिरका में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, ये आपने मांग रखी है। अहिरका में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। जींद में सामान्य अस्पताल में जर्जर हुए शौचालय का पुनर्निर्माण कराया जाए, इसका भी शौचालय का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। राजकीय महाविद्यालय जींद में 8 ब्लॉक का निर्माण कराया जाए, ये आपने मांग रखी है। राजकीय महाविद्यालय जींद में 8 ब्लॉक का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। आपने कहा है कि एचएसपीपी कार्यालय परिसर सफीदो रोड जींद का निर्माण कराया जाए। एचएसपीपी कार्यालय परिसर सफीदो रोड जींद का निर्माण कराया जाएगा, इस पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बागवान परशुराम चौक से एचएसपीपी की जमीन लगभग 3600 गज की धार्मिक समाज, सैन समाज और ओम शांति और ब्राह्मण समाज को 4 हिस्सों में बराबर कलेक्टरेट पर किए जाने की आपने बात कही है। जींद शहर के सामाजिक संस्थाओं द्वारा एचएसपीपी के सेक्टर के प्लॉट आवंटन के लिए आवेदन करने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार प्लॉट आवंटन प्रक्रिया ये करवाई जाएगी, इसकी भी घोषणा करता है। जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नंबर 8 RD 1650 से 17,000
1913 तक पुनर्निर्माण कराया जाए। इस डिस्ट्रीब्यूट नंबर 8 का ये पुनर्निर्माण कराया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और इसी प्रकार हांसी ब्रांच आरती मंडप 1,95,355 पर बीआर पुल का पुनर्निर्माण कराया जाए, इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। जिनमें नहरी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नहर कॉलोनी का पुनर्निर्माण कराया जाए, इसकी भी घोषणा करता हूँ, इसका भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपने कहा है कि खेड़ी तलौटा मेन रोड पर रजमहा आरजेडी नंबर 4 पर तेजवी उत्तर जोगिंदर राकेश यादव व अन्य के खेतों के रास्तों के लिए पुल का निर्माण कराया जाए, ये भी निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और 21 गांव के पौराणिक एवं ऐतिहासिक महाभारत कालीन डुंडो तालाब का विकास कराने की आपने बात कही है, एक डुंडो तालाब का भी विकास कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। वंशमूलक तीर्थ बरसौला का विकास कराया जाए, वंशमूलक तीर्थ बरसौला का विकास कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूँ। पांडु फुटारा तीर्थ में विकास कार्य कराने की आपने मांग रखी है, पांडु फुटारा तीर्थ में 2 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ विकास कार्य तो कराए जाएंगे। साथियों, विधायक जी ने कहा है कि जींद रिंग रोड बनाए जाने की मंजूरी हेतु NHI मुख्यालय पर है, जिसे जल्द मंजूर कराया जाए। जींद रिंग रोड बनाए जाने हेतु NHI को पत्र लिखा जाएगा। राज्य योजना के अंतर्गत 9 संस्कृत कॉलोनियों में 10 MLD के STP का निर्माण की आपने नई सीवर लाइन बिछाई जाए, इसकी मांग रखी है। नई संस्कृत कॉलोनियों में 10 MLD के STP का निर्माण और नई सीवर लाइन चरणबद्ध तरीके से बिछाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। जींद शहर के विभिन्न स्थानों पर 5 नए गहरे ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जो आपने मांग रखी है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। पीने का मीठा पानी नीचे से वो मिले, ये 5 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। जींद के आपने कहा है गांव खेड़ी और रहीका के लिए नहर आधारित जल परियोजनाओं का निर्माण और DI पाइपलाइन बिछाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इसको भी चरणबद्ध तरीके से गांव खेड़ी और रहीका के लिए नहर आधारित जल परियोजनाओं का निर्माण ये चरणबद्ध तरीके से किया जाए। साथियों, हमारे मीडिया जी ने कहा है कि मार्केटिंग रोड के 15.85 किलोमीटर की 6 सड़कों का चौड़ाकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाए। इनमें खेड़ी जागवान लिंक रोड से संगतपुरा रोड और बड़ौती से खैर खेड़ी रोड, रूपगढ़ से बड़ौती रोड, लोचक से गांडरत रोड, कंडेला से खोखरी रोड और गांगवाड़ा से शाहपुर रोड, इसके लिए 5 करोड़ 35 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ। आपने कहा है कि देवीलाल चौक से रोहतक रोड बाईपास को 4 लेन किया जाए, देवीलाल चौक से रोहतक रोड बाईपास को 4 लेन बनाया जाएगा, इसके लिए भी घोषणा करता है। आपने डालवाड़ा होटल से HSVP सेक्टर 7 8 वेस्टर्न यमुना कैनाल जींद तक सड़क का चौड़ीकरण करने की बात कही है। मैं इसको भी ये कहना चाहता हूँ कि डालावाड़ा होटल से HSVP सेक्टर 7-8 वेस्टर्न यमुना कैनाल और जींद तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूँ। और पैराडाइज आपने कहा पैराडाइज होटल सब्जी मंडी से सोमनाथ मंदिर से वेस्टर्न यमुना कैनाल से न्यू बाईपास रोड जींद का चौड़ाकरण किया जाए, इसका भी चौड़ाकरण किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता है। अरे जी, आपने कहा कि IMT जींद के लिए जींद विधानसभा क्षेत्र के गांव की भूमि को ई-भूमि पोर्टल पर खोले जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ विधायक जी, आप जमीन देने के लिए किसानों की सहमति दिलाएं। ई-भूमि पोर्टल जो IMT की आपने बात कही है, ई-भूमि के ऊपर आप लगवाइए, वहाँ पर IMT हम खोलने का काम करेंगे, इसकी हमने घोषणा की है।
और आपने कहा है कि जींद विधानसभा क्षेत्र की मार्केटिंग बोर्ड की 67.42 किलोमीटर लंबाई की 25 सड़कें जो DLP लाइब्रेरी के अंतर्गत आती है, इनका रखरखाव एजेंसी से करवाने का काम किया जाएगा। और इससे अलग मैं 20.68 किलोमीटर लंबी की 8 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए 4 करोड़ 63 लाख रुपए देकर के जाता हूँ। और आपने जींद विधानसभा क्षेत्र की जो PWD की 70.13 किलोमीटर लंबाई की 25 सड़कें जो DLP के अंतर्गत है, उनका एजेंसी से बोल करके रखरखाव ये किया जाएगा। और इसी प्रकार 11.1 आपने जो कहा है कि 18.30 किलोमीटर लंबी की 5 सड़कों की विशेष मरम्मत कराई जाए, उसके लिए मैं 11 करोड़ रुपया दे करके जाता हूँ। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक ने कहा है कि हमारे ग्रामीण किसानों के खेतों में जाने के लिए रास्ते पक्के होने चाहिए। उसके लिए भी मैं विधायकों को कहना चाहूँगा कि मैं 25 किलोमीटर के मैं खेतों के रास्ते जो खेत खलिहान योजना है उसके तहत मैं मंजूर करता हूँ। आप जो लिख करके देंगे उनको पक्का कराएंगे। और मैं अलग से जींद के जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे गांव हैं उनके लिए 5 करोड़ रुपया अलग से देकर के जाता हूँ। आप सब इस जनसभा में आप सभी इतनी भारी संख्या में मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी यहाँ आए हैं, मैं आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आइए हम सब मिलकर के एक नए समृद्ध और सशक्त हरियाणा के निर्माण का हम संकल्प लें। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ महाराज